सितारपुर यह वो गांव है जहां पिछले 7 महीने से कभी लोग यहां चैन की नींद नहीं सोए, क्योंकि यहां 7 महीने पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि इस गांव में हर हफ्ते एक आदमी की मौत तय थी और यहां के लोग हमेशा एक डर में जीते थे कि किसकी मौत कब आ जाए, कोई पता नहीं। और गांव के बीच एक चौपाल पर बैठकर हमेशा उस बात पर लोग चर्चा करते रहते थे। गांव के बाहर एक जंगल में ये वो बरगद का पेड़ है जहां एक ऐसी शैतानी आत्मा मौजूद है जो पूरे गांव वालों को कभी चैन की नींद सोने नहीं दी। हर दिन एक मौत। क्या सोच रहे हो चाचा? हम अपने पूरे जीवन में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखे थे। हमारे गांव के लोग एक एक करके हर महीने मरते जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं किसका नजर लग गया है। हमें तो लग रहा है कि कहीं ये किसी का साजिश तो नहीं, कोई हमारे गांव वालों को मार तो नहीं रहा है। हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हमको भी यही लग रहा है। लग रहा है फिर से कुछ गांव में हो गया है। बहुआ ढोल बजा रहा है। आओ चलो देखते हैं क्या हुआ है। यह है मंगुआ, गांव का एक पिछड़ा व्यक्ति। मंगुआ गांव के बाहर एक शमशान में अपने पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। मंगुआ के पिता अंतिम संस्कार करके उसकी देखभाल करते थे। मंगुआ को अति पिछड़ा होने का कारण गांव में रहने का अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन लोगों को गांव से बाहर एक शमशान में रहना पड़ता था और गांव वाले इन्हें एक क्षुद्र जाति मानते थे। फिर एक दिन अचानक मंगुआ के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाबा, बाबा, मैं जा रहा हूँ गांव वैद्य जी को बुलाने। मंगुआ दौड़ते हुए गांव में वैद्य के पास जाता है। क्या बात है मंगुआ, क्या हुआ? कहाँ इतना भाग कर जा रहे हो? वैद्य जी, जल्दी चलिए, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं मंगुआ। हम तुम्हारे अगर पिताजी को देखने जाएंगे तो हमें भी गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। वैद्य जी, हमारे पिताजी को बचा लीजिए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, जाओ यहाँ से। मंगुआ को वैद्य के पास कोई मदद नहीं मिलती है। मंगुआ गांव के लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती है। कोई मदद नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से।
फिर कुछ दिन बाद मंगुआ के पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद मंगुआ बहुत अकेला हो गया। इसके पिता का अंतिम फैसला उसे खुद ही अकेला ही करना पड़ा। उसके साथ कोई नहीं आया उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए। वह अपने पिता को बस हर पल देखते ही रहा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मंगुआ अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी वहां कुछ लोग एक आदमी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। चल मंगुआ, अंतिम संस्कार के लिए चलना है। वह मंगुआ का छोड़कर जितने भी लोग थे वह सारे बहुत दुखी थे। लेकिन वही मंगुआ सबको दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो भी उसी स्थिति से होकर गुजरा था और गांव के कोई भी आदमी उसकी मदद नहीं की थी। और उस दिन के बाद से गांव में मौतें होने लगी। वो किसी गांव के आदमी या औरत को अकेले में पाता था तो उसे वही वो मार देता था। इस तरह से वो धीरे धीरे करके गांव के लोगों को मारता चला गया और गांव में जो लोग मरते थे उनका खबर भी यही ढोल बजाकर गांव वालों को दिया करता था। क्या बात है मंगुआ, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों ढोल बजा रहे हो? चाचा, रामू का को सांप ने काट लिया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और गांव वाले हरमेंसा परेशान रहते थे कि आखिर ये क्या हो रहा है उनके गांव में। आखिर इतनी मौतें कैसे हो रही है? ये सब कहीं इस गांव पर किसी बुरी आत्मा के साया तो नहीं, या किसी की ये साजिश तो नहीं है? यह गांव वाले सोच सोच कर हमेशा परेशान रहते थे और गांव में हर एक दिन एक मौत तय थी।
क्या पता गांव में जितनी मौतें हो रही हैं, इन सब का कारण एक ही था। वो था मंगुआ। फिर एक दिन एक आदमी अपने बगीचे के रखवाली के लिए एक चरपाई पर सोया हुआ था। मंगुआ एक छप्पर पर चढ़ कर एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उसके सिर पर गिरा देता है और उस आदमी के विरहनी से मौत हो जाती है। और इस घटना को गांव का एक आदमी संतोष मंगुआ को हत्या करते देख लेता है। संतोष गांव में जाकर मंगुआ के सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। संतोष, क्या हुआ? कहाँ इतना भागे जा रहे हो और इतना डरे क्यों हो? भूत वूत देख लिया क्या? चाचा, हमने मंगुआ को सुरेश चाचा को मारते हुए देखा। क्या? इसका मतलब मंगुआ ही हमारे गांव के लोगों को मार रहा है। तो चलो, आज हम लोग उसको ऐसी मौत देंगे कि उसको क्या, उसकी आत्मा तक को शांति कभी नहीं मिलेगी। आज उसको हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके घर में ही उसको मारेंगे। फिर उस दिन गांव वाले मिलकर मंगुआ का मारने का प्लान बनाकर उसके घर शमशान जाते हैं। सुनो, हम और सुरेश जा रहे मंगुआ को खत्मा करने। तुम संतोष घर के बाहर ही रहना और नजर रखना। और हाँ सुनो, कोई जरा सा भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। समझ गए ना? उस दिन मंगुआ अपने घर आराम से सोया हुआ था। फिर गांव के दो लोग उसके घर दरवाजा खोलकर दाखिल होते हैं। वो रात मंगुआ के लिए बहुत ही खौफनाक रात थी। संतोष उसके घर के बाहर एक मसाल लेकर खड़ा था और अंदर से बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और गांव वालों ने उस दिन मंगुआ की हत्या कर दी। गांव के बाहर एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मंगुआ की लाश को गांव वाले इस तरह दफन किया, मंगुआ की आत्मा को शांति कभी न मिल पाए। वही मंगुआ की आत्मा वहीं चीखता रहा कि उसको इस तरह न दफन किया जाए, मुझको माफ कर दो, हमें मुक्ति चाहिए। वो चीखता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसी बरगद के पेड़ में उसकी आत्मा दफना कर दिया। मंगुआ की आत्मा उस पेड़ में कैद होकर रह गई। अब यहाँ से सब लोग जल्दी निकलो।